Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube videos. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe and be sound. Okay, बच्चों. देखो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज अ होल ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के इस मेन टॉपिक के दो सब टॉपिक हमने फिनिश कर दिए थे. डैट वाज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हमने ये फिनिश किया था. और इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है अर्थ टिल्ट और इंक्लिनेशन, ये दो टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर दिए थे. ठीक है बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वाज सनराइज एंड द सनसेट. सनराइज और सनसेट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद फिर उसके आगे वाले टॉपिक्स को हम स्टडी आउट करेंगे. ठीक है बच्चों. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सी हियर सनराइज एंड द सनसेट. ये क्या होता है? द लेंथ ऑफ अ डे इज गिवन बाय द डिफरेंस इन द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट. देखो बच्चों, जब कभी भी आप कहते हो कि सुबह हो गई, ओके, जब कभी भी आप बोलते हो कि रात हो गई, तो अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो हमारे घरों में जो घड़ियां हैं, ऑल द वॉचेस विच वी आर हैविंग एट आवर होम, एक्सेप्ट रेलवे टाइम टेबल, एक्सेप्ट रेलवे क्लॉक, रेलवे की क्लॉक जो होती है वो 24 घंटे की होती है. तो उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल जाओ, तो हमारे घरों में जो वॉचेस हैं वो 12 तक है, 1 से लेकर के 12 तक. ठीक है बच्चों. तो एक बार तो रात के 1 बजते हैं, फिर दिन का भी 1 बजता है, शाम के 5 बजते हैं, फिर सुबह के भी 5 बजते हैं. ठीक है. रात के 8 बजते हैं तो फिर सुबह के भी 8 बजते हैं. ठीक है. तो आप देखो कि घड़ी को देख करके तो आपको ये मालूम चलता है कि टाइम क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम को आप क्या कहोगे? आप उसको दिन कहोगे कि रात कहोगे, ये आपने डिसाइड किया है. डैट वाज द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट. कि सूरज निकलने के बाद अगर 8 बज रहे हैं तो आप बोलोगे कि दिन का वक्त है, और सूरज के डूबने के बाद अगर 8 बज रहे हैं तो आप बोलोगे कि ये रात का वक्त है. ठीक है ना. तो रात को सूरज डूबने के बाद अगर 1 बजेगा तो आप बोलोगे कि ये रात का वक्त है, और सूरज के निकलने के बाद अगर 1 बजेगा तो आप बोलोगे कि ये दोपहर का वक्त है. ठीक है ना. मतलब टाइमिंग वही है, लेकिन सनराइज और सनसेट हैज़ चेंज द सिचुएशंस. दे हैव ब्रिंग चेंजेस इन आवर अंडरस्टैंडिंग. हम लोगों ने टाइम बिल्कुल वही हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी दिन का वक्त है, क्योंकि अभी सनराइज है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी दोपहर का वक्त है. यही सनसेट होने के बाद जब 1 बजेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि रात हो गई. ठीक है ना. मीन्स वी आर बाइफर्केटिंग द डे एंड नाइट ऑन द बेसिस ऑफ सनराइज एंड द सनसेट. कि सनराइज कब होता है और सनसेट कब होता है, कितने देर तक सन एज अ राइज मेंटेन रहता है, और कब वो सेट हो जाता है. ठीक है. That was the sunrise and the sunset is the one of the parameter to find out or to understood whether the day is whether the day or night, अभी दिन का वक्त है कि रात का वक्त है. ओके. It does not remains the same throughout the year because the area of the earth surface lit by the sun varies due to the earth tilt and its position in its orbit around the sun. देखो बच्चों, यहाँ पर एक और बात कहा हुआ है कि आपके लिए दिन और आपके लिए रात अलग होगी एज कंपेयर्ड टू द अदर कंट्रीज. देखो बच्चों, अब हम थोड़ा डिस्कशन को थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं. मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. ठीक है. यू ऑल नो दैट आवर अर्थ इज स्फीयर. ओके. हमारी अर्थ गोल है. ओके. और गोल होने की वजह से इसका केवल 50% पार्ट ही सन के आगे होता है. ओके. 50% पार्ट हमेशा अंधेरे में रहता है और 50% पार्ट सन के आगे होता है. मान लीजिए अगर आप भारत में रहते हैं, ठीक है ना, और इंडिया के ठीक पीछे कौन है? अमेरिका. तो यहाँ पर अगर दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, वहाँ पर अगर दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है. ठीक है. तो दिन और रात का जो गेम है, मतलब दिन और रात का जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा? सनराइज एंड द सनसेट. तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगहों पर सनराइज और सनसेट होने का जो है वो अपना अलग अलग होगा. ठीक है. लेकिन अगर आप किसी एक कंट्री की बात करो
और अगर वो कंट्री ज्योग्राफिकली काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखो तो किसी भी दो डायरेक्शंस में, चलो मैं इंडिया की बात करता हूँ, भारत में जैसे ईस्ट और वेस्ट की अगर आप बात करोगे तो ईस्ट में सुबह का टाइम जल्दी हो जाता है, मतलब लोग जल्दी उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर सनराइज जल्दी हो जाता है, क्योंकि सन हमेशा कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, ठीक है ना। सन ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट, क्योंकि सन ईस्ट से निकलता है तो वहाँ पर सनलाइट जल्दी आ जाती है, तो लोग अपना काम जल्दी शुरू कर देते हैं। लेकिन वेस्ट में सनराइज देर से होता है। यू ऑल कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर गुजरात, गुजरात का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि गुजरात एकदम वेस्ट में है। एकदम ईस्ट में अगर आप जाओगे तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप एकदम वेस्ट की बात करते हो तो एकदम सबसे लास्ट में पड़ता है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में आप देखो सुबह का टाइम कितना हो जाता है, 6 साढ़े 6 बज जाते हैं लाइट होते होते हैं, ठीक है ना। 6:30 बजे तो लाइट होती है। जबकि अगर आप ईस्ट में जाओगे तो सुबह 4 बजे वहाँ पे सनराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये 1-2 घंटे का वक्त का फेर पड़ता है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशंस। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप बात करोगे तो भाई सनराइज और सनसेट सभी का अपना अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ और बातें कही हुई है, ऑल ऑफ यू सी हियर। Now, in the north hemisphere, the longest day of the year is around 22nd of June. Very very important for the PA2 examinations. बच्चों ये पॉइंट आपके PA2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखना कि हमारी अर्थ पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं या उसके आसपास जो कंट्रीज़ आती हैं उनका सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा, कौन सा होगा भाई? 22nd of June. 22nd of June will be the longest day of the countries those who are falling in the north hemisphere, okay, and the shortest day will be the 22nd of December. मतलब 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होगा और 22nd of June will be the biggest, सबसे बड़ा दिन होगा। किसके लिए? उन कंट्रीज़ के लिए जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में फॉल करती हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। ना ऑल ऑफ यू सी हियर द फैक्ट फाइल। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिखाए हुए हैं आपको। आई बिलीव कि आप सभी लोग उसको पढ़ते होगे, और अगर नहीं पढ़ते हो तो उसको पढ़ना, ठीक है ना। नॉर्थ पोल के बारे में, साउथ पोल के बारे में, सनराइज सनसेट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। ओके बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि नॉर्थ पोल में जो सनराइज़ है वो पूरे साल भर में केवल एक ही बार होता है, डैट वाज द 21st ऑफ मार्च, और सनसेट जो होता है वो 21st ऑफ सितंबर को होता है। तो साउथ पोल में जो सनराइज़ होगा डैट वाज 21st ऑफ सितंबर, और जो सनसेट होगा डैट वाज 21st ऑफ मार्च, ठीक है बच्चों। तो ये है, ये फैक्ट फाइल है, आप उसको पढ़ लेना एक बार। नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे पूछोगे, ओके। Now all of you, today we are going to start one more topic to, okay. All of you please turn over the page. बच्चों आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, आप सभी लोग अपने अपने पेजेस को टर्न ओवर करो। ओके ना बच्चों, ऑन द पेज नंबर 108 द टॉपिक इज दैट वाज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। लेकिन बच्चों इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर ऑफ अ प्लेस। दिस वन वेदर ऑफ अ प्लेस। Now all of you see here weather of a place। अगर बच्चों आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस बताया था कि वेदर जो होता है वो केवल कुछ समय के लिए होता है, फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर, ठीक है। वेदर अपने आप में कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी, वहाँ का विंड पैटर्न्स, ओके। वेदर विल डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, वेदर इन सभी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लाइमेट की बात करोगे तो क्लाइमेट इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है। तो वेदर का जो रिकॉर्ड होगा दैट विल बी द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है बच्चों। चलो नाउ कम ऑन द स्टार्ट द टॉपिक वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का वेदर कैसा होगा, लेट्स हैव अ सी, लेट्स हैव अ स्टार्ट।
Among other factors, the weather of a place is influenced by the temperature and humidity of the place, of that place. Humidity of that place. Okay बच्चों? ठीक है? Now, among other factors, the weather of a place is influenced by the temperature and humidity of that place. याद रखो बच्चों, अगर आप किसी भी जगह की बात कर रहे हो, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, ठीक है ना, या दिल्ली हो या कलकत्ता हो या बंगाल हो, किसी भी स्टेट की अगर आप बात करते हो या किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो, तो हर जगह का अपना अपना वेदर अलग अलग होता है, ठीक है ना. ईच प्लेस इज़ हैविंग इट्स ओन टाइप ऑफ वेदर. एज वी ऑल नो कि weather is having a lot of elements on which ultimately it depends. So today we are going to discuss the two main topics, that was the temperature and humidity. Temperature और humidity ये दोनों बहुत ही important रोल प्ले हैं, ये दोनों बहुत important पैरामीटर्स हैं, मतलब फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कैसा होगा और कैसा नहीं होगा. ठीक है बच्चों. सो नाउ लेट्स हैव स्टार्ट वेदर ऑफ अ प्लेस. Among other factors, the weather of a place is influenced by the temperature and humidity of that place. First number temperature. सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. The temperature on any day depends among other factors. Okay? किसी भी दिन का टेम्परेचर कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे कि देखो बच्चों, जैसे अभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें अभी बाहर जो मौसम है, सनराइज़ तो है लेकिन ऊपर क्या है, क्लाउड. अब क्लाउड की वजह से सनराइज़ हमारे अर्थ तक पहुंच नहीं रही. मतलब जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ वहाँ पे सन रेज़ नहीं आ पा रही हैं. अब क्योंकि यहाँ पे सन रेज़ नहीं आ रही हैं तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, डाउन होगा. हालांकि सन जैसे रोज़ राइज़ होता है वैसे आज भी सनराइज़ हुआ है, लेकिन उस सनराइज़ होने की वजह से टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाउड. ठीक है ना. तो द टेम्परेचर ऑन एनी डे डिपेंड्स अमंग अदर फैक्टर्स ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड. किस एरिया में कितना सनलाइट रिसीव हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है टेम्परेचर. अगर सनलाइट ज़्यादा रिसीव होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अगर सनलाइट कम रिसीव होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा. देखो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. We can talk about the poles and the equator. गर्मियों के मौसम में, ठंड के मौसम में हमारी अर्थ, अगर मैं ठंड के मौसम की बात करता हूँ तो ठंड के मौसम में ठंड एक जैसा होना चाहिए, मतलब हमारे पूरे अर्थ पे एक बराबर कोल्डनेस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आप देखो, कोल्डनेस पोल्स पे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा. क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे सन रेज स्ट्रेट पड़ती हैं और पोल्स पे स्लैंटिंग पड़ती हैं. ओके, तो मतलब ये बात साबित हो गई कि सन रेज के एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर वेरी करता है. अगर सन रेज ज़्यादा स्ट्राइक ऑफ होंगी, ज़्यादा पड़ेंगी, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर जाएगा, और अगर सन रेज कम पड़ेंगी तो वहाँ का टेम्परेचर भी कम होगा. ओके. Now all of you see, it is generally cooler during the nights than in the daytime. आम तौर पे बच्चों, अच्छा हाँ, इसके अलावा आप लोग दिन और रात को भी कंपेयर कर सकते हो कि ठंड के मौसम में दिन के वक्त में ठंड कम होती है और रात के वक्त में ठंड ज़्यादा होती है. भाई, अर्थ और हमारे बीच का डिस्टेंस तो कोई चेंज नहीं हो गया. हाँ, तो ठीक है ना. अगर आप दिसंबर मंथ की बात करो तो दिसंबर के मंथ में किसी एक दिन की बात कर लो या एक या दो दिन की बात कर लो, तो 365 डेज़ में एक चक्कर लगाती है हमारी अर्थ सन के चारों तरफ. उसमें अगर आप 2 दिन निकाल दो, 2 दिन अगर आप काउंट करो, तो 2 दिन में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा सन के कंपैरिजन में अर्थ का. ठीक है. तो ऐसे में अगर आप देखो कि दिन के वक्त में जो है वो हीटनेस थोड़ा ज़्यादा, कोल्डनेस थोड़ा कम होगा, और रात के वक्त में कोल्डनेस ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि दिन के वक्त में क्या था, सनलाइट था, और रात के वक्त में सनलाइट नहीं है. तो सनलाइट के होने या न होने से उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट
होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट ड्यूरिंग द डे द रेज ऑफ द सन हीट अप द अर्थ। दिन के वक्त में जो सन रेज होती हैं वो हमारे अर्थ को हीट कर देती हैं। टेम्परेचर्स मे बी मैनी डिग्रीज हायर इन द अर्बन एरियाज देन इन द रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज पॉल्यूशन, हाई डेंसिटी ऑफ द पीपल्स हाउसेस, लेस नंबर ऑफ ट्रीज एट्सेट्रा। देखो बच्चों, दिन और रात में जो आप फ़र्क देख रहे हो, मतलब दिन के वक्त में सनलाइट अवेलेबल होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात के वक्त में सनलाइट कम अवेलेबल होती है तो टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है ना। और अगर आप शहरों में और गाँव को कंपेयर करोगे, इफ़ आई विल कंपेयर रूरल एंड द अर्बन एरियाज़, तो वहाँ पर देखो अर्बन एरियाज़ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है, मैक्सिमम सरफेस जो है वो कंक्रीट का है, और कंक्रीट अपने अंदर लाइट रेज को अपने अंदर हीट को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब करेगा लेकिन तुरंत रेडिएट भी कर देगा। ठीक है। तो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने की वजह से, रोड कंस्ट्रक्शंस होने की वजह से और सॉयल सरफेस कम एक्सपोज होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। ठीक है बच्चों, ये बात भी यहाँ पे बोला हुआ है। हाँ, मतलब वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे लैंड की वैल्यू ज़्यादा है तो लैंड का रेट भी ज़्यादा होता है। लैंड का रेट ज़्यादा होता है तो लोग अपने छोटे घर बनाते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो वहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पीपल होगा वो भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ हाउसेज ज़्यादा होंगे, एंड द लेस नंबर ऑफ़ ट्रीज़ वहाँ पे कम होंगे, जो पेड़ होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं तो पेड़ों को काटा गया होगा फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आज का वीडियो बस इतना ही। कल की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डैट वाज द ह्यूमिडिटी। ठीक है। वेदर ऑफ अ प्लेस के 2 टॉपिक थे हमारे, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जिसमें टेम्परेचर हमने आज फिनिश किया और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डैट वाज ह्यूमिडिटी। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।